मानसून की तूफानी बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। शहर की बेशतर सड़कें तालाब बन गई। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश, पानी अस्पतालों और दुकानों में जमा हो गया। जैकबाबाद घड़ी खैरू में छत गिरने से मां बेटा जा बहक। कशमोर में छत गिरने से खातून जा बहक, 4 जख्मी। दादू खैरपुर में मूसलाधार बारिश, गलियों से भी पानी की निकासी न हो सकी। शहदाद कोट में बारिश के बाइस कई इलाकों को बिजली बंद। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही, चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। कोयटा चमन मुसाफिर ट्रेन मुअत्तल। डेरा बुक्टी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में रेलवे का अब ट्रैक डूब गया। नजीराबाद में भी बारिश का पानी जमा। मानसहरा महानरी में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुन्हार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ई आबादी को खाली करा लिया गया है। झील बनने के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई। बारिश के बाद दरियाए चताल में तुग़यानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रैले की जद में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। अटक के इलाके पिंडी घेप में कच्चे घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। राजनपुर में मुसलसल 2 दिन से बारिश। कोह सुलेमान पर नदी नालों में तुग़यानी। दरा का सुल्तान और दरा छाछर से सैलाबी रेला गुजर रहा है। सादिकाबाद में 24 घंटे से वक्फे से बारिश। छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के बायस करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। कबीरवाला में बारिश का सिलसिला जारी। साहिवाल पाकपतन में भी बारिश। फायरवॉल का नाम इतना खतरनाक है कि आप उसको लेने से भी घबरा रही हैं। वो क्या है? इसमें कोई कवाहत है कि हम फायरवॉल के ऊपर इतने घबराए हुए हैं? अनअवेलेबल स्टेटस कर दिया तमाम फ्रीलांसर्स का। पहले नए इकदाम की आपने बात की, फिर आपने बात की, दूसरी बात की मिनिस्ट्री की बंदिश की बात की, और तीसरी बात की फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफी के 2 बार सवाल के बावजूद वजीर मुमलिकत IT शहज़ा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा VPN पर डाल दिया। कहा हल्फिया कहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। PTCL केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। ये तमाम इक़दाम पाकिस्तानी अवाम को महफूज इंटरनेट मुहैया करने के लिए किए जा रहे हैं। चार साल तबाही करने वाले बिजली में रिलीफ देने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनका मकसद सूबों में इख्तिलाफ पैदा करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब हुकूमत ने बजट से 45 अरब रुपए निकालकर अवाम को बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ दिया है। मखसूस सोच रखने वालों से ये रिलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलीफ देने के लिए बाकी सूबों को विफाक का हाथ बटाना चाहिए। इख्तिलाफ से गिरी हुई बात की गई कि नवाज शरीफ ने ऐलान करके अपना कद छोटा किया। पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ के लिए बिजली की तकसीम कार 5 कंपनियों को एडवांस अदायगी का फैसला कर लिया। डिस्कोर्स से रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। पंजाब को बिजली फराहम करने वाली 5 डिस्कोर्स को अलग अलग खत लिख दिए गए। बिजली टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। जो भी किसी साजिश में शरीक रहा कानून उसको गिरफ्त मिलेगा। रियासत मुखालिफ साजिश जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 9 मई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। 2018 में हमसे छीनकर अनाड़ी को मुल्क दिया गया। मुल्क को क्रैश लैंड कर दिया गया। तजर्बे किए गए। CPEC को बंद किया गया। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा खड़ा करना है। करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा करेंगे। इंतजामिया से दरखास्त है जलसे में रोड़े ना अटकाए, ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि जिससे तलखियां हों।
खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी की तहकीकात और प्रेशर ग्रुप की हलचल से राब्तों में तेजी आ गई है। नाराज ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। जराये का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात में खदशात और इम्तियाजी सलूक से आगाह किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कायम की गई कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम का ऐलान। गर्दिश कर्जे के मसाइल के हल के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत दी गई। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को वन विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन को ओग्रा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरमीम तजवीज़ करने की भी हिदायत। इसाक डार ने तवानाई की हिफाजत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्स साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईजी मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा फितना अल खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में एफसी साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफे पर आना होगा। मैदान में मंकी पॉक्स का मरीज सामने आ गया। मरीज को घर पर ही अलग थलग कर दिया गया। मरीज की हालत बेहतर है। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए पेशावर पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड तैयार कर लिया गया है। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने वार्ड का मुआयना किया। मंकी पॉक्स के पेश नजर वजीर आजम ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग निजाम मौसर बनाने की हिदायत कर दी। बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नजर शजरकारी की अहमियत और भी बढ़ गई है। दरख्त जिंदगी की असास हैं। सदर आसिफ जरदारी का मानसून शजरकारी मुहिम के लिए पैगाम। कहा लकड़ी की बढ़ती मांग और दीगर जमीनी इस्तेमालात के बायस जंगलात पर शदीद दबाव है। जंगलात का फरोग पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। दादू के खान मोहम्मद मुल्ला गोट में रकम के एवज 45 कम उम्र लड़कियों की शादी। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। कमेटी बनाकर इंक्वायरी करने की हिदायत। बताया जाए क्या लड़कियां सैलाब जदगान के खानदानों से थी। अगर लड़कियों का ताल्लुक सैलाब से मुतासरा खानदानों से था तो उनकी कितनी इमदाद की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राजील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। ब्राजील के जज की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद काम बंद करने का फैसला किया। हुकाम का कहना है ब्राजील के जज एलेक्जेंडर डी मॉरिस ने अहकामात ना मानने पर एक्स के कानूनी नुमाइंदे को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है। 2024 में 2012 के मनाजर। भारतीय मुआशरा अब भी दहाइयों पीछे। मोदी सरकार खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम। कोलकाता में डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ 10 लाख डॉक्टर्स की हड़ताल ने सेहत का निजाम दरहम बरहम कर दिया। मुतासरा खानदान का वजीर आला ममता बनर्जी से इस्तीफे का मुतालबा। कोलकाता के बाद मुंबई में लेडी डॉक्टर के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश। खातून डॉक्टर रात की ड्यूटी पर थी। नशे में धुत मरीज ने डॉक्टर पर हमला और ज्यादती की कोशिश की। जख्मी डॉक्टर ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। मरीज और उसके अहले खाना अस्पताल से फरार हो गए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक का अपनी सियासी जमात बनाने पर गौर। तलबा ने जमात इस्लामी, जातिफ पार्टी और अवामी लीग के फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है बांग्लादेश में हालिया मुजाहिरों में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए गैर जरूरी तशद्दुद किया। इसराइली तैयारों की गजा के इलाके नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 24 घंटे में 21 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और दीरुल बलाह में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल के 2 मेजर हलाक। जंगबंदी के लिए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। तेल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा।
साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस को बुनियाद परस्त करार दे दिया। कहा कामला हैरिस को बाइडेन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। क्या आपने कामला को हंसते हुए सुना है? ये एक पागल की हंसी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन कल होगा। कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी तामीराती काम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी पिंडी मुंतकिल। अबरार अहमद पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट की मेजबानी मलेशिया करेगा। मुकाबले 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक शेड्यूल है। भारतीय टीम एजाज का दिफा करेगी। और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकराज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबलाएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रेव कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।